दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इतिहास की 10वीं क्लास लेकर मैं हाजिर हूं और अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि निश्चित रूप से स्टडी 91 पर सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का मौका मिलता है। और दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे 300 सवाल। देखिए लेट मत करिए, जब से आप सोच रहे हैं ना तब से हम लोग 300 सवालों पर आ गए। ऐसे ही सोचते सोचते दोस्तों हम लोग 1000 और 5000 सवालों पर चले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी क्वालिटी वाली ये क्लास चलती है कि समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। और आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज की क्लास में आपको बताऊंगा वेद और उपवेद के बारे में। जी हां दोस्तों, वैदिक काल में वेद उपवेद क्या थे दोस्तों, उनसे संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों पर दोस्तों चर्चा करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 271 से लेकर 300 दोस्तों आज हमारा कवर होने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है। देखिए स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच आपने देखा, इसी तरह से अलग अलग विषय के भी फाउंडेशन बैच आ चुके हैं दोस्तों। जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए जीरो लेवल से तैयारी अगर आपको करनी है और शुरुआत से करनी है और एकदम हाई लेवल तक की तैयारी करनी है अगर आपको, तो निश्चित रूप से बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले इन चीजों को आप जरूर पढ़ लेना, तब तो आपका सिलेक्शन तय है। विश्वास भी हो जाएगा, अंतरात्मा भी आपकी बोली देगी। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल क्या लिखा है कि किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि इंद्र को पुरंदर किस में कहा गया दोस्तों। पुरंदर, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है। सोच समझ के बताओ पहले, पुरंदर का अर्थ क्या होता है। चलो ये पहला सवाल मैं आज आपको दे रहा हूं, जिसको आपको कमेंट करके जवाब देना है। कमेंट करके जवाब देना और देखता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं और अपना कमेंट देते हैं। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में जवाब देना कि पुरंदर कहते किसे या पुरंदर का अर्थ क्या है दोस्तों। आपको सिर्फ अर्थ यहां बताना है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, तो याद रखेगा ऋग्वेद में। किसमें दोस्तों, याद रखेगा ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया दोस्तों, पुरंदर कहा गया। किसमें दोस्तों, ऋग्वेद। आप जानते हैं वेदों की संख्या 4 है और उसमें से जो ऋग्वेद है दोस्तों उसमें इन्हें पुरंदर कहा गया। एक सवाल और पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख जो किया गया है वो कितने बार उल्लेख किया गया है, तो याद रखेगा दोस्तों कुल 250 बार। जी हां दोस्तों, 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में दोस्तों। इसको भी याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा मान लो आपसे पूछ दिया कि किस मंडल में इंद्र का उल्लेख है, तो जिस तरह से आप पढ़ते हैं कि पुरुष सूक्त के बारे में 10वें मंडल में बताया गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंद्र के बारे में किस मंडल में चर्चा किया गया, तब आप क्या बताएंगे, याद रखिएगा ऋग्वेद के चौथे मंडल में। जी हां दोस्तों, ऋग्वेद के चौथे मंडल में ध्यान दीजिएगा इंद्र के बारे में बताया गया। चौथे मंडल में दोस्तों इंद्र के बारे में बताया गया है। 250 बार इंद्र का जिक्र किया गया है और 50 बार याद रखिएगा इंद्र का जिक्र अन्य देवताओं के साथ किया गया। ठीक है, अन्य देवताओं के साथ कितने बार जिक्र किया गया दोस्तों, तो 50 बार इंद्र का जिक्र अन्य देवताओं के साथ किया गया और 250 बार दोस्तों इस ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, उल्लेख नहीं जिक्र किया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो याद रखेगा ये किस पुस्तक से दोस्तों लिया गया। देखिए दो सवाल आपसे खूब पूछता है, एक तो ये वाला सवाल पूछता है, दूसरा पूछता है सत्यमेव जयते। क्या पूछता है दोस्तों, सत्यमेव जयते। ये दो सवाल आपसे हमेशा परीक्षा में आता रहता है। सत्यमेव जयते याद रखेगा दोस्तों, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडक धन उपनिषद बराबर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया दोस्तों, सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक उसी तरह से अस्तोमा सद्गमय किससे लिया गया है, तो याद रखेगा ये आपका ऋग्वेद से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया है। यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें दोस्तों, ऋग्वेद के याद रखेगा 3rd मंडल में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और याद रखेंगे इसकी रचना किसने किया है,
रचना, तो याद रखेगा इसकी रचना किया है विश्वामित्र जी ने। पहले भी दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो याद रखेगा विश्वामित्र ने इसकी रचना किया है। ठीक है दोस्तों, किसे समर्पित है? तो याद रखेगा सविता। सविता अर्थात क्या दोस्तों? सविता यहां सूर्य को कहा गया है, तो इसी का संबंध इससे भी है दोस्तों। याद रखेंगे यहां सविता सूर्य भी याद रखेगा, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवालों पर चर्चा कर रहा हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उसी आधार पर मैं इस वेद उपवेद को शॉर्टकट तरीके में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और आगे बढ़िए और चीजों को देखिए। अगला लिख रहा है स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? किस वेद में दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थनाएं दिया गया है? तो याद रखेगा ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं को दिया गया है। ऋग्वेद दोस्तों कितना बड़ा है? तो याद रखेगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पहले इसे याद रखेगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दूसरी बात याद रखेगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल दिए गए हैं, यह भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों 10,580 छंद दिए गए हैं। कितने छंद हैं? तो याद रखेगा छंद या सूक्ति कहिए, सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति। ठीक है, तो कितनी सूक्तियां दी गई हैं? एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 10,600 सूक्तियां दी गई हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा है ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो याद रखेगा 10,580। ठीक है, सूक्तियां हैं दोस्तों 10,580 सूक्तियां हैं, या कहीं कहीं पर दोस्तों मिलता है लगभग 10,600। तो एक ही बात है, लगभग 10,600 छंद। ठीक है, तो एक ही बात है, दोनों अलग अलग तो है नहीं, तो एक ही चीजें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मंडल कितने दोस्तों? तो याद रखेगा मंडलों की संख्या 10 है। कितने मंडल दोस्तों? 10 मंडल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, ऋग्वेद के कौन से मंडल सर्वाधिक प्राचीन हैं? दोस्तों मंडल हैं कितने? तो याद रखेगा मंडल हैं 10। इन 10 मंडल में से दोस्तों कौन सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा दूसरा और सातवां। जी हां दोस्तों, द्वितीय मंडल, द्वितीय एवं सप्तम मंडल, यानी सातवां मंडल, सप्तम मंडल, याद रखेगा ये सबसे पुराने हैं। सबसे पुराना कौन सा दोस्तों? तो दूसरा और सातवां क्या दोस्तों? सबसे पुराना मंडल है। ठीक है, अच्छा तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? याद रखेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल में इंद्र का उल्लेख किया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया? 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया? ठीक है, 8वें मंडल में, अगर हम 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? याद रखेगा अंगिरस का। किसका दोस्तों? अंगिरस का और कण्व का। किसका दोस्तों? अंगिरस और कण्व का वर्णन किया गया दोस्तों, कण्व का उल्लेख किया गया 8वें मंडल में। 9वें मंडल में दोस्तों क्या बताया गया है? 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में सोम रस के बारे में बताया गया। सोम रस के बारे में 9वें मंडल में बताया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति के बारे में बताया गया है, तो बता ही चुका हूं, जिसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अलग अलग मंडल से अलग अलग सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देंगे कि दूसरा और सातवां क्या है? सबसे पुराना है। क्या है दोस्तों? याद रखेगा ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो याद रखेगा दूसरा और सातवां क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है ऋग्वेद के सबसे बाद के मंडल। सबसे बाद के मंडल का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे नवीनतम, सबसे नया। जी हां दोस्तों, सबसे नया मंडल दोस्तों कौन सा है? अगर आपसे प्राचीन पूछता है, मान लीजिए परीक्षा में प्राचीन पूछता है, तो जवाब क्या होगा? याद रखेगा दूसरा मंडल और सातवां मंडल। ये क्या है दोस्तों? ये सबसे प्राचीन में आता है। लेकिन सबसे नया पूछेगा तो क्या करेंगे? याद रखेगा प्रथम मंडल एवं 10वां मंडल। जी हां दोस्तों, प्रथम मंडल और 10वां मंडल क्या है? ये सबसे नया है। प्रथम और 10वां, पहला और 10वां क्या है? सबसे नया है। दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन है। दोनों याद रहेगा ना? प्लीज याद रखेगा। ये सब सवाल ऐसे हैं ना जो आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे हमेशा से इतिहास पढ़ रहे हैं या कभी ना कभी इतिहास के पढ़े होंगे तो वो दोस्तों इसके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जानिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ जाइए, जहां भी आपने पढ़ा वहां आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट की चीजें नहीं दी गई हैं। आगे बढ़िए। लिख रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो याद रखेगा 9वां मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल, याद रखेगा सोम को समर्पित है। सोम देवता है दोस्तों, सोम रस भी होता है, सोम देवता भी हैं, तो सोम देवता याद रखेगा 9वें मंडल में है। ठीक है,
यहां दोस्तों रस की जगह देवता कर लीजिए, ठीक है, सोम देवता को समर्पित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है, इंद्र का उल्लेख, तो हमने बताया दोस्तों कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ, 250 बार हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछता है, बताइए अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तब आप क्या बताएंगे, अग्नि का उल्लेख दोस्तों 200 बार हुआ है। उसी तरह से पूछ रहा है कि सोम देवता का उल्लेख दोस्तों कितनी बार हुआ है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, 144 बार। कितने बार दोस्तों, सोम देवता का उल्लेख 144 बार किया गया है, ठीक है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक एक बार किया गया है। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया, याद रखेगा, सिंधु नदी का, सिंधु नदी का दोस्तों सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। किसे नदी तमा कहा गया, सरस्वती को नदी तमा कहा गया, नदियों की देवी माना गया, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेद उपवेद को मैं एकदम निचोड़ दे रहा हूं, ये निचोड़ आप याद रखेगा। अगर आपने अपना वेद उपवेद नहीं जाना तो कम से कम इन बातों को जरूर याद रखिए। आगे बढ़िए, लिख रहा ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में, जी हां दोस्तों, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों, 10वें मंडल में क्या बताया गया दोस्तों, पुरुष सूक्त है, और इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है। इसी वर्ण व्यवस्था में क्या है दोस्तों, याद रखेगा, हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें पुरुष सूक्त दिया गया है, वहां पर पढ़ते हैं। लिख रहा है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख, देखिए जन किसे कहते थे दोस्तों, तो जन कबीलों को कहा जाता था। जन किसे कहा जाता था, कबीले को कहा जाता था, कबीला को। और इसका जो मुखिया होता था दोस्तों, वो क्या कहलाता था, इसके मुखिया को हम राजन कहते थे या राजा कहते थे, राजन या राजा कहते थे, ठीक है। लिख रहा ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, जन का उल्लेख दोस्तों, कबीले का उल्लेख दोस्तों कितनी बार हुआ है, सवाल आए तो सर्वाधिक बार हुआ दोस्तों 275 बार। कितने बार दोस्तों, 275 बार दोस्तों ये जन शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, इसे आप ध्यान रखेंगे। करा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं, देखिए इंद्र का उल्लेख अगर पूछे दोस्तों तो अलग हो जाएगा, इंद्र के लिए ऋचाएं पूछ रहा है कि कितनी सूक्तियां इंद्र के लिए लिखी गई दोस्तों, तो याद रखेगा 250 बार जो उल्लेख किया गया ना, वो 250 बार अलग अलग सूक्तियों का प्रयोग किया गया, ठीक है। 250 बार दोस्तों सूक्तियों का या ऋचाओं का प्रयोग किया गया, ठीक है, सूक्तियों या ऋचाओं का प्रयोग किया गया। ये ऋचा सूक्ति एक ही बात है, कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। ऋचाओं या सूक्तियों को प्रयोग किया गया। सूक्ति का मतलब सुंदर उक्तियां, अर्थात इसमें इंद्र के लिए अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, उनकी प्रार्थना में अच्छे अच्छे शब्द कहे गए हैं, ये उन्हीं के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध न करने योग्य का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया गया, तो पहले भी दोस्तों मैं आपको बता दिया हूं कि अघन्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया। किसके लिए किया गया दोस्तों, याद रखेगा, गाय के लिए अघन्य कहा गया है, यानी न वध करने के योग, ठीक है। और याद रखेगा, गाय को खोजने के लिए दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। मान लीजिए पूछ दे कि गाय को खोजने के लिए दोस्तों किसका उल्लेख किया गया, तो याद रखेगा गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए दोस्तों, गाय को खोजने के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिख रहा ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया, राजा कौन होता था दोस्तों, याद रखेगा जन या कबीले का मुखिया, जन या कबीले का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों, वो राजन कहलाता था या राजा कहलाता था। और आपसे पूछ रहा दोस्तों कि ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है, तो राजा के लिए एक और नाम दिया गया दोस्तों, गोपजन्य। क्या कहा गया दोस्तों, राजा को राजा भी कहा गया, राजन भी कहा गया, गोपजन्य भी कहा गया, पूरा भेत्ता भी कहा गया, सब लिख ले दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। पूरा भेत्ता भी कहा गया, राजन कहा गया, राजा कहा गया, ठीक है, राजा कहा गया। ये सब किसके नाम है दोस्तों, ये ऋग्वेद में राजा के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आप राजन या राजा जानते थे, आज से दो चीजें और जानिए, गोपजन्य भी इन्हें कहा गया है और पूरा भेत्ता भी कहा गया, गोपजन्य और पूरा भेत्ता भी कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, किन किन बच्चों को लग रहा है कि स्टडी 91 पर यहां नए नए कंटेंट को पढ़ने का मौका मिल रहा है, सर वो चीजें जो हमने नहीं याद की कभी, जो हमारे समक्ष कभी नहीं आया, वो चीजें सर हमें स्टडी 91 पर देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आज 10वां सीरीज है, और जब तक मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा तब तक इस पूरी सीरीज को आपको देखना है। याद रखिए, अगर आपने देख लिया ना तो खुद भी
आपको देखिए, मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद लगेगा कि वाकई नितिन सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है, आपको दूसरी किताबों को उठाने की जरूरत नहीं है। लिख रहा किस ग्रंथ में सेना की इकाइयां सर्ध, व्रात और गण थी। क्या क्या थी दोस्तों? सर्ध, व्रात और गण किसमें थी दोस्तों? किस ग्रंथ में है? तो ये जो ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, इस ऋग्वेद में, ठीक है, में दोस्तों सेना की इकाइयों के रूप में सर्द की बात की गई है, उल्लेख किया गया है, व्रात का उल्लेख किया गया है, गढ़ का उल्लेख किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अगर यूट्यूब पर क्लास देखकर आपको मजा आ रहा है तो एक बात बताओ, जब ट्रेलर इतना अच्छा हो तो पिक्चर कितना अच्छा होगा। सर पिक्चर देखने को कैसे मिलेगा? फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए और किताबें खरीदिए। देखिए किताब मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, किताब खरीदिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट के साथ दोस्तों किताबें लिखी गई हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप से, वेबसाइट से जुड़े, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो और भी सवाल आपको पूछने का मौका मिल जाएगा। सर कब आएगा, कैसे आएगा, कितना प्राइस है, कैसे ऑर्डर करें, सारी जानकारी दोस्तों यहां से मिल जाएगी आपको। लिख रहा है यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का दोस्तों संबंध किससे है, यह आपसे पूछा है। जिस तरह से दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, क्या क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया, प्रार्थनाएं दिया गया है और स्रोत दिया गया है दोस्तों, स्रोत दिया गया। उसी तरह से यजुर्वेद का संबंध दोस्तों किससे है? तो यजुर्वेद में भी दोस्तों स्रोत दिया गया है, याद रखिएगा, स्रोत दिया गया है। यहां कर्मकांड के बारे में बताया गया, किसके बारे में दोस्तों? कर्मकांड के बारे में बताया गया। तो स्रोत हो गया, कर्मकांड हो गया और बलिदान वगैरह हो गया। तो दोस्तों खास करके दोस्तों मुख्य रूप से कर्मकांड, ठीक है, और यज्ञ संबंधी जो विधियां हैं, ठीक है, यज्ञ संबंधी जो विधियां हैं उनके बारे में दोस्तों कहां बताया गया है? इस यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में? अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में करते हैं सामवेद, लेकिन सामवेद दोस्तों आपका गलत जवाब हो जाएगा। सामवेद गलत जवाब है, याद रखेगा, सामवेद यहां पर नहीं होगा। सामवेद आपका उत्तर क्या है? गलत है। गद्य और पद्य में दोस्तों यजुर्वेद है, ठीक है, याद रखेगा। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। गायन शैली में है, ये क्या है दोस्तों? ये गायन शैली में मौजूद है। यहां पर पद्य में ही ऋचाएं मिल जाएंगी तो उनको गाया जा सकता है, इसलिए गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। लिख रहा तैत्रीय ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण, कपिस्थल और मैत्रायणी, ये किस वेद की दोस्तों शाखाएं हैं? तो याद रखिएगा जब आप यजुर्वेद में आएंगे तो दोस्तों यजुर्वेद के अंदर दोस्तों ये शाखाएं मिलती हैं। वैसे तो आपने पढ़ा कि यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण और शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो शाखाएं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं तैत्री, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी, याद रखिएगा इसी कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, ठीक है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? यहां यजुर्वेद के साथ दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तब आपका जवाब दोस्तों सही हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों ये अदर टाइप है इसका, ठीक है, अदर टाइप है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछता है सवाल, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रीय, ठीक है, तैत्री हो गया, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी, ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखेगा दोस्तों ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए आपने पढ़ा दोस्तों यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, ठीक है, और एक में पढ़ा दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद, क्या पढ़ा? एक में पढ़ा कृष्ण यजुर्वेद, एक में पढ़ा दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। और अब आपसे पूछ रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे जाना जाता है वाजसनेयी संहिता के नाम से, वाजसनेयी संहिता। जी हां दोस्तों, वाजसनेयी संहिता के नाम से दोस्तों जाना जाता है किसे? याद रखिएगा शुक्ल यजुर्वेद को, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जानते हैं? तो वाजसनेयी संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं भैया पढ़ने में, एकदम आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, सारे जवाब आपको समझ में आ जाएंगे। लिख रहा दोस्तों सामवेद का संबंध किससे? जिस तरह से पीछे भी आपने क्या पढ़ा, चलिए फिर से मैं लिख भी दे रहा हूं। ऋग्वेद का संबंध दोस्तों किससे था? तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में दोस्तों क्या दिया गया है? खास करके ऋचाएं दी गई हैं, ऋचाएं दिया गया है, प्रार्थना दिया गया है, स्रोत दिया गया है, ठीक है, प्रार्थना स्रोत। इसी तरह से हमने पढ़ा दोस्तों कि यजुर्वेद में क्या दिया गया है?
यजुर्वेद में क्या दिया गया है, तो इसमें हमने पढ़ा कि यजुर्वेद में कर्मकांड दिए गए हैं, विशेष रूप से कर्मकांड दिए गए हैं, यज्ञ के बारे में बताया गया है, इन सब यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया। उसी तरह से आपसे सवाल करा कि बताइए सामवेद में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। किसका दोस्तों, सामवेद किससे संबंधित दोस्तों, इसमें संगीत से संबंध है इसका, तो सामवेद का संबंध किससे, संगीत से है, याद रखेंगे। लिख रहा किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र ताबीज वशीकरण आदि का वर्णन किया गया है, तो याद रखेगा अथर्ववेद में। जी हां दोस्तों, अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, एक सवाल और देता दोस्तों, जरा याद रखेगा, यहां पर अलग से मैं लिख दे रहा हूं। पूछता सवाल वेद त्रयी किसे कहते हैं, क्या पूछता सवाल कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो वेद त्रयी में 3 वेद होते हैं, याद रखेगा। एक तो ऋग्वेद को रखा जाता है, दूसरा यजुर्वेद को रखा जाता है, यजुर्वेद को रखा जाता है, ठीक है, यजुर्वेद को रखा जाता है, और तीसरा सामवेद को रखा जाता है। किसे दोस्तों, सामवेद को रखा जाता है। 3 वेद को दोस्तों वेदत्रयी के नाम से जानते हैं, उसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। परीक्षा में बार बार ये सवाल आता है, फिर गलती मत करिएगा। ठीक है, स्टडी 91 के स्टूडेंट हो, गलती की अपेक्षा दोस्तों आपसे नहीं है, यही निवेदन है। लिख रहा किस वेद में चिकित्सा और धनुर्विद्या, जहां दोस्तों चिकित्सा और धनुर्विद्या इत्यादि से संबंधित तथ्य के बारे में दिया गया है, तो याद रखेगा यहां किसमें दिया गया दोस्तों, तो चिकित्सा और धनुर्विद्या के बारे में यह बताया गया दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें बताया गया दोस्तों, अथर्ववेद में बताया गया। ठीक है, तो जादू टोना ही नहीं दोस्तों, चिकित्सा संबंधी जानकारी भी किसमें मिलती है, याद रखेगा चिकित्सा और धनुर्विद्या संबंधी जानकारी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है किस वेद में सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को, दोस्तों शुरुआत में भी हमने सभा के बारे में पढ़ा था और बताया था सभा का काम क्या था दोस्तों, इसका मुख्य काम था न्याय करना। ठीक है, और समिति का मुख्य कार्य क्या था दोस्तों, तो राजा का चुनाव, राजा पर नियंत्रण और राजा को सलाह। ठीक है, सलाह, ये दोस्तों कार्य किसका था, ये समिति का कार्य था। ठीक है, ऋग्वेद में 2 चीजें थी, सभा और समितियां। तो सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं, दुहिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुहिता का मतलब पुत्री, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। दोस्तों ये किस वेद में कहा गया, ये सवाल कर रहा है आपसे। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की दुहिताएं यानी प्रजापति की पुत्री माना गया है, कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में माना गया है। कहां माना गया दोस्तों, यह अथर्ववेद में कहा गया, तो यहां अथर्ववेद आपका जवाब हो जाएगा। लिख रहा अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन सी हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहां परेशान हो जाएंगे, सर हमने तो आज तक कभी अथर्ववेद की किसी शाखा के बारे में पढ़ा नहीं, फिर सर ये 2 शाखाएं कौन सी हैं। सर हमने तो पढ़ा था कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। सर हमने कभी अथर्ववेद की शाखा के बारे में किसी किताब में नहीं पढ़ा, तो भैया आप स्टडी 91 पर हो, यहां पर अगर चीजें ना मिले तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, आइए अथर्ववेद की 2 शाखाओं के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं। याद रखेगा पहली शाखा का नाम है सौनक, रौनक मत याद रखेगा, पहली शाखा का नाम सौनक याद रखेगा, दूसरी शाखा का नाम पिप्पलाद याद रखेगा। क्या याद रखेगा, पिप्पलाद। जी हां दोस्तों, शौनक और पिप्पलाद ये 2 शाखाएं थी जो अथर्ववेद से संबंधित थी। अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। ठीक है, याद रखेगा ये सबसे नया है, वेदों में सबसे नया कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद, और सबसे पुराना कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल, लिख रहा है ऋग्वेद का उपवेद कौन से। देखिए हमारा टॉपिक आज वेद भी और उपवेद भी है, तो समझिए पहले उपवेद क्या होता है। देखिए उपवेद कहते किसे, पहले ये समझ जाइए, क्योंकि हम यहां अनायास का बताते रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगा। उपवेद किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा वेद को सरल अर्थ में समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए कहिए, ठीक है, समझाने के लिए किसकी रचना की गई दोस्तों, उपवेद की रचना की गई। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों वेद जो हैं ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, ये दैवी शक्ति से लिखे गए हैं। ठीक है, ये कोई कॉमन ग्रंथ नहीं है कि इसे हर व्यक्ति पढ़ पाएगा, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए कि आम जनमानस तक वेद की बातें पहुंच सके, उसीलिए दोस्तों उपवेद की रचना किया गया। यानी वेद को सरल अर्थ में समझने के लिए उपवेद बनाए गए। और वही पूछ रहा है, जैसे आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब 4 वेद होते हैं तो इन चारों को समझने के लिए 4 उपवेद भी होंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर 4 वेद होते हैं तो इन चारों को समझने के लिए 4 उपवेद भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है दोस्तों, आयुर्वेद होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आयुर्वेद होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहा जाता है चिकित्सा संबंधी जानकारी कहां दी गई, अथर्ववेद में, और आयुर्वेद किसका उपवेद है, ये तो ऋग्वेद का उपवेद है। तो दोनों जगह चीजें मिलती हैं दोस्तों। जब कभी चिकित्सा के बारे में पूछे, धनुर्विद्या के बारे में पूछे, जादू टोना के बारे में पूछे, तंत्र मंत्र के बारे में पूछे, वशीकरण के बारे में पूछे, तब अथर्ववेद जवाब दीजिएगा। लेकिन जब स्पेशली ऋचाओं के बारे में पूछे, स्रोत के बारे में पूछे, प्रार्थनाओं के बारे में पूछे और उनसे संबंधित उपवेद के बारे में पूछे, तब ऋग्वेद और आयुर्वेद का जवाब आपको देना है। ठीक है, लिख रहा है कौन से उपवेद में विभिन्न रोगों की पहचान, उनकी दवा और जड़ी बूटियों आदि का महत्व दोस्तों बताया गया है। तो दोस्तों यही आयुर्वेद है, यही आयुर्वेद है। ठीक है, और इसी आयुर्वेद में दोस्तों तमाम रोगों के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। वो रोग कौन कौन से हैं, उसमें क्या कारण होता है, उसका निदान क्या है, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों बताया गया। दवाई क्या है, जड़ी बूटियों के बारे में इस आयुर्वेद में बताया गया। और आयुर्वेद है क्या, तो कोई पूछे आयुर्वेद क्या है तो बताएगा आयुर्वेद उपवेद है। क्या है दोस्तों, आयुर्वेद क्या है, या उपवेद है। और कोई पूछे किसका उपवेद है, तब क्या बताएंगे, ये ऋग्वेद का उपवेद है। किसका है, यह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सामवेद का उपवेद कौन सा है, किसका दोस्तों, सामवेद। अब सामवेद में क्या दिया गया, आपने पढ़ा कि सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया दोस्तों, सामवेद का संबंध किससे है, इसका संबंध तो संगीत से है। और लिख रहा है सामवेद का उपवेद दोस्तों कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएगा इसका उपवेद गंधर्व वेद। क्या है दोस्तों, इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद नाम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि गंधर्व उपवेद किसका है, तो बताएगा सामवेद का है। ठीक है, गंधर्व उपवेद क्या है दोस्तों, यह भी उपवेद है। ठीक है, और किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं ना। अरे केवल यहां पर हाँ नहीं मत बताइए, सच में बताइए, समझ में आ रहा है ना। आराम आराम से पढ़िए दोस्तों, सीधे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है यजुर्वेद का उपवेद कौन सा। यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया, कर्मकांड के बारे में बताया गया। और पूछ रहा है यजुर्वेद का उपवेद कौन सा, इस कर्मकांड को समझने के लिए जो आसान बनाया गया वो कौन सा है, तो बताएगा धनुर्वेद। कौन सा है, धनुर्वेद। जी हां दोस्तों, धनुर्वेद जो है दोस्तों याद रखेगा, यह यजुर्वेद का क्या है, उपवेद है। करा अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों, ये अथर्ववेद में क्या बताया गया, तो याद रखेगा तंत्र मंत्र बताया गया। क्या बताया गया, तंत्र मंत्र। और क्या बताया गया, जादू टोना। और क्या बताया गया, चिकित्सा के बारे में बताया गया। ठीक है, चिकित्सा के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अथर्ववेद में बताया गया। और इसका उपवेद कौन सा है, तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। कौन सा है दोस्तों, शिल्पवेद। शिल्पवेद भी याद रखेगा। और एक और याद रखेगा स्थापत्य वेद। ठीक है, ऑब्लिक करिए यहां पर, स्थापत्य वेद, दोनों नाम मिलते हैं, शिल्पवेद और स्थापत्य वेद मिलता है। यह अथर्ववेद का क्या है, उपवेद माना जाता है। लिख रहा है विश्वामित्र को किस उपवेद का जन्मदाता कहा जाता है। विश्वामित्र को किसका जन्मदाता कहा जाता है, इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा था विश्वामित्र का नाम, आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं। विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र का निर्माण किया। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किया है। ठीक है, गायत्री मंत्र की दोस्तों रचना किया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां है दोस्तों, ऋग्वेद में है। जब इनका संबंध इस ऋग्वेद से आ गया दोस्तों, कि ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में दोस्तों इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जब ये ऋग्वेद की बात है तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद तो दोस्तों कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद तो दोस्तों ऐसे आयुर्वेद है। ठीक है, लेकिन याद रखेगा इनको आयुर्वेद तो छोड़िए, इनको गायत्री मंत्र का माना जाता है, प्लस इनको धनुर्वेद, जी हां याद रखेगा, धनुर्वेद का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। ये याद रखेगा। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में स्टार लगाए यहां पर, बच्चे कंफ्यूजन में आयुर्वेद कर देते हैं। उनको समझ में आता है भाई इन्होंने रचना किया गायत्री मंत्र का, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, तो सोचते हैं आयुर्वेद जवाब दे दें। और जैसे वो आयुर्वेद जवाब देते हैं उत्तर गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र का संबंध किससे, धनुर्वेद से, इन्होंने धनुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत कुछ तो इस क्लास में नहीं कवर किया जा सकता, क्योंकि मुझे रोज टॉपिक चेंज करना है, रोज नए नए टॉपिक को लेकर आना है। और इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कब आपके 30 सवाल समाप्त हो जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता। यहां पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा रिदम बना, क्लास खत्म। ठीक है, और अच्छी बात है कि बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों जल्दी से क्लास समाप्त हो जाए। आप क्लास में केवल बने रहिए, लगातार बने रहेंगे तो ऐसा कोई विषय नहीं होगा, ऐसी कोई टॉपिक नहीं होगी जो आपके निगाहों से ओझल हो जाए, हो ही नहीं सकता। या नितिन सर के रहते अगर टॉपिक ओझल हो जाए ना तो मतलब क्या है। ठीक है, घबराइए मत, हर एक टॉपिक कवर होगा। हिस्ट्री में अभी हिस्ट्री कर रहे हैं, बाद में ज्योग्राफी का नंबर आएगा, पॉलिटी का नंबर आएगा, साइंस का नंबर आएगा। बहुत विस्तृत श्रृंखला है ये चलने वाली। आज 10वां दिन हुआ है, पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो
जाके देख लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूं, वीडियो को जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, आप सभी से निवेदन है। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, इन्हें भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और ये दोस्तों किताब है, सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं, इन किताब को परचेज करिए तो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट है और ये किताबें भी हमारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।